बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम आप अपना सिलेबस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट ग्रॉस के टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। पेल्विस के चंद टॉपिक रहते हैं, एब्डामन के ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं। वो दो तीन मेरे नज़र में हैं, वो मैं कराऊंगा। एक लेम्फ नोड का रहता है, एक बैक के मसल रहते हैं, एक प्रीटोनियम रहता है, और आई थिंक बस ये तीन है, और एक लंबर प्लेक्सिस रहता है। चार टॉपिक कुछ रहते हैं, वो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हम कवर कर लेंगे। तो ये डायफ्राग्राम वन ऑफ द देम उनमें से एक टॉपिक था जो हमारा रहता था। आज हम उसको कवर करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायफ्राम हमारे पास ये ऐसी एक डायफ्राम लेयरिंग मेम्ब्रेन होती है, या मसल्स होते हैं डायफ्राम के, जो हमारे पास पूरे ट्रंक को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अपर को हम क्या कहते हैं, थोरेक्स ट्रंक कहते हैं, और नीचे को एब्डामन कहते हैं। ये डायफ्राम जो होता है हमारे पास मिड ऑफ द ट्रंक हमारे पास लाई करता है। इसकी एक पूरी पोजीशन होती है, पीछे से आगे साइडों से ये रिब्स के साथ अटैच होता है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है। इसके सेंट्रल टेंडन होता है, और यहाँ पे इसके तीन ओपनिंग्स होते हैं जो आपको पिक्चर से नजर आएंगी। यहाँ पे हमारे पास इनफे वेना केवा की ओपनिंग जो हमने पढ़ा था थोड़े से वर्टिब्रा 8 पे होती है। फिर हमने कहा था एसोफिगल हाइटस एसोफिगल ओपनिंग होती है जो थोड़े से वर्टिब्रा नंबर 10 पे होती है। एयोटिक हाइटस जो बिल्कुल नीचे होती है, ये नीचे एयोटा एब्डोमेन दिखाई दे रहा है, जो थोड़े से वर्टिब्रा नंबर 12 पे होती है। ये हमने ये दो पढ़ चुके हैं। एसोफिगस भी हम पढ़ चुके हैं। अब डायफ्राम की बात करते हैं। डायफ्राम थिन मस्कुलो टेंडन जो होते हैं, ये लेयरिंग होती है। टेंडन मस्कुलो टेंडनस स्ट्रक्चर होता है, ये फिल द इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर को फिल करता है, इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर को। और क्या करता है, ये सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी को। ये एक मसल मसल स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास दो कैविटीज को अलग अलग करता है, जिसको हमने कहा था कि एब्डोमेन और हमारे पास थोरेसिक कैविटी को दोनों को अलग अलग करता है। डायफ्राम जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल भी कहलाते हैं, क्योंकि हमारी रेस्पिरेशन जितनी हो रही होती है मसल से हमारे लंग्स को रेस्पिरेशन में बड़ा हेल्प करवाता है। ये डोम शेप्ड होता है, यानी कि डोम की तरह ये शेप्ड होता है, फूला होता है ऊपर से। कंसिस्ट ऑफ द पेरिफेरल मस्कुलस पार्ट्स होते हैं, सराउंडिंग सारे मसल्स के साथ अटैच होते हैं। अराइज फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द थोरेसिक ओपनिंग। थोरेसिक जो ओपनिंग होती है वहां पे इसके मार्जिन होते हैं, और इसको सेंट्रली प्लेस टेंडन भी कहते हैं। ये बीच बीच में से ये वाइटिश होता है, और सेंट्रली थोरेसिक जो मार्जिन होता है वहां से ये टेंडन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ही सारे मसल्स आकर इसको ज्वाइन करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये वाटिश कलर आपको नजर आ, ये सेंट्रल टेंडन कहलाता है। और यहाँ पे क्लियरली आपको तीन इसकी ओपनिंग नजर आ रही हैं। ये ऊपर ये जो ब्लू कलर की ओपनिंग है, इसको हमने इंफीरियर वेना केवल ओपनिंग का नाम दिया है। और ये हमारे पास इसके साथ कुछ नर्व्स जा रही होती हैं, जिसको राइट फ्रेनिक नर्व कहते हैं। इसी तरह लेफ्ट फ्रेनिक नर्व ओपनिंग हर हल्की अपनी करी होती है, मगर एसोफिगस के साथ वेगल नर्व्स ओपन हो रही होती हैं। ये जो हमारे कहते हैं वेगस नर्व, यानी कि टेंथ जो किरण नर्व होती है, ये ओपन हो रही होती है, आ रही होती है एब्डोमेन के अंदर। ये हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा 10 पे हो रही होती है एसोफिगल ओपनिंग्स। तीसरी ओपनिंग जो डायफ्राम के अंदर होती है वो हमारे पास एओर्टिक ओपनिंग होती है, जो एब्डोमेन एओर्टा होती है, जो थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 12 पे होती है। ये पूरे मसल्स होते हैं जो हमारे पास जो लेटरली जो मसल्स होते हैं इनके साथ अटैच होते हैं। ये इस तरह डोम शेप पूरे इंटीरियर कवरिंग दे रहा होता है। आपके इंटीरियर जितनी इंफीरियर रिब्स होती हैं आपके हमारे थोरेसिक की, उसके साथ मिलकर पूरा ये स्टमक और लिवर को ऊपर से कवरिंग देता है। ये सेपरेट करता है थोरेसिक को एब्डोमेन के साथ। डायफ्राम किस किस के साथ अटैच होता है, यहाँ पे ये हमारे पास पेरिफेरली टू द किस रिफर्ड प्रोसेस स्टर्नम इंटीरियरली उसके साथ अटैच होता है। ये पूरा आपको नीचे पिक्चर डायफ्राम का नजर आ रहा है कि इंटीरियर क्या होता है हमारे पास। जो स्टर्नम होता है उसका रिफर्ड प्रोसेस होता है, उसके साथ अटैच होता है। लेटरली कोस्टल मार्जिन, और कोस्टल कहते हैं कोस्टल कार्टिलेजेस, रिब्स का जो कार्टिलेजेस होती हैं उनके साथ। और हमारे पास थोरसिक वाल का जो लेटरल वाल का हिस्सा होता है, ये जो हमारे पास नजर आ रहा है, ये वाला यहाँ पे आप नीचे ये इंफीरियर जितनी रिप्स होती हैं, ये रिप्स नंबर 8 से लेकर नीचे, तो रिप्स जो होती है 10 तक, और नीचे आपकी जो है पीछे जो देख लें 11-12 रिप्स होती हैं, तो यहाँ पीछे तक ये इसकी अटैचमेंट हो जाती है। एंड ऑफ द रिप्स 11 एंड 12 रिप्स तक ये नीचे से अटैच होता है लेटरली। और ये लेगामेंट ऑफ द स्पेन
अक्रॉस स्पेन अक्रॉस लिगामेंट होता है, उसके साथ ये अटैच होता है पीछे, और स्ट्रक्चर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हो जाता है, और फिर वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये अटैच होता है। इसकी दो रेसेस होती है, ये रेसेस कहलाती है बेटा दो। एक हमारे पास राइट रेसेस होती है जो बड़ी होती है, लेफ्ट रेसेस जो होती है छोटी होती है, क्योंकि इसके ऊपर ये ओपनिंग फॉर्मेशन हो रही होती है जिसको हमने नाम दिया था एओर्टिक ओपनिंग। यहाँ से एब्डोमेन एओर्टा ओपन हो रहा होता है। तो ये उसके दोनों तरफ से ये रेसेस जाती हैं जो हमारे पास है। तो जो नीचे जो हमारे पास लंबर वर्टिब्रा नंबर 1 होता है वहाँ पे ये और ये 2 पे जाकर अटैच हो जाती है ये पोस्टीरियरली। हम कहते हैं कि ये जो फॉर्म करता है पेरिफेरल अटैचमेंट मसल फाइबर जो होता है, ये जॉइंट सेंट्रल टेंडन, इसको ये बीच वाला ये सेंट्रल व्हाइट कलर का सेंट्रल टेंडन है उसके साथ ये ज्वाइन करता है। पेरिकार्डियल ऊपर से पेरिकार्डियम इज अटैच ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द सेंट्रल टेंडन। याद रखिएगा ये जो ऊपर वाला जो आपको ग्रीन कलर में दिखाया गया है ये हार्ट का एरिया है, ठीक है। और ये इसके जो हार्ट के ऊपर एक लेयरिंग होती है जिसको हमने पेरिकार्डियम लेयर कहा है। वो पेरिकार्डियम लेयर बिल्कुल ऊपर किसके ऊपर, आपका सेंट्रल टेंडन के ऊपर रखी होती है, अटैच होती है। और याद रखिएगा पेरिकार्डियम की यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होती है उसको हम कहते हैं फेरेनिक नर्व सप्लाई। ये जो सुपीरियर फ्रेनिक नर्व सप्लाई, सुपीरियर फ्रेनिक नर्व सप्लाई आपकी सर्वाइकल नर्व जो होती हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं, और जो आपकी प्रीकार्डियम सप्लाई करती है और फेरेनिक कहते हैं ग्रीक वर्ड में डायाफ्राम को। तो सुपीरियर पोर्शन ऑफ इस डायाफ्राम के सेंट्रल टेंडन को भी वो सप्लाई करती हैं। और नीचे क्या होता है, इसके स्टमक होता है। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके नीचे जो एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर जो होते हैं फ्रेनिक नर्व, जो नीचे से एब्डोमेन से आती है और उसको नीचे से सप्लाई कर देती है। अब यहाँ पे स्टमक का बल्ब होता है क्योंकि एसोफिगस आ रही होती है, और यहाँ पे ये एसोफिगल ओपनिंग है, ठीक है, जो हमारे पास वर्टिब्रा नंबर थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 10 से आती है। और यहाँ पे स्टमक रखा होता है, स्टमक का बल्ब होता है, और यहाँ पे जो होता है एसोफिगस आ जाता है, स्टमक के साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ पे स्टमक का जो फंडस होता है। जब यहाँ फंडस पे गैसेस फॉर्मेशन हो जाती है, जो लोग जल्दी खाना खाकर या फास्ट फूड खाकर सो जाते हैं और डाइजेशन के लिए जब ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो पेन होता है, और इतना शदीद पेन होता है ऐसा लगता है बिल्कुल कार्डिक पेन हो रहा हो, क्योंकि इसके बिल्कुल ये जो आप डायफ्राम के ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो ये फेरेनिक नर्व जो है वो पेन को सेंसिटिव होती है, पेन की सेंसेशन फील करेंगी, और वो इतनी सीवियर होती है कि ऐसे लगता है जैसे प्रीकार्डियम यानी कि हार्ट का पेन हो रहा हो ऊपर। तो इसलिए कई पेशेंट को होता है, इसमें वेरिएशन होती हैं। कार्डिक पेशेंट को जब भी पेन होगा, मैं आपको तो क्लियर कर लूँ फिर हम आगे चलते हैं, कि 3 चीज़ें ज़रूर देखते हैं। कार्डिक पेन के साथ वो रेडिएट करेगा लेफ्ट आर्म के साथ, लोअर जॉ के अंदर, नेक के अंदर, बैक के अंदर। फर्स्ट पेन होगा लेफ्ट चेस्ट में तो रेडिएट भी करेगा। नंबर सेकंड के साथ मोस्ट कॉमन कंप्लेन होगी स्वेटिंग, पसीना शुरू हो जाएगा। नंबर थर्ड, चाहे कितनी भी सर्दी हो पसीना शुरू हो जाएगा अगर हार्ट का पेन होगा और हार्ट पेशेंट होगा। और तीसरी कंडीशन होगी कि अगर ये हार्ट का होगा तो एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ शुरू हो जाएगी। तो ये 3 अलामत अगर मरीज को हैं तो 100% कंफर्म है कि पेशेंट को दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक या एमआई हो रहा है। याद रखिएगा, अगर सिर्फ पेशेंट मुझे पेन की कंप्लेन करता है लेफ्ट चेस्ट में, ये रेडिएट नहीं हो रहा, पसीना भी नहीं आ रहा, सांस में भी कोई तकलीफ नहीं है, तो समझ लें कि 100% कि ये, बल्कि 90% मैं कहता हूँ, 100% आज नहीं कह सकता, 99% कह सकता हूँ कि ये स्टमक का पेन है। इसको आप जो है सिर्फ राइजिक खिला दें या इनको वहाँ करा दें, ये सही हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास हमने बात कर रहे थे कि फाइबर्स की, कि पेरिफेरल अटैचमेंट हमने बात की कि जॉइंट सेंट्रल टेंडन के साथ होता है। पेरिकार्डियम की हमने अटैचमेंट बताई कि हमारे पास सेंट्रल टेंडन को बिल्कुल ऊपर रखा होता है। और हमारे पास एक्सटर्नल पार्ट ऑफ जो होता है डायफ्राम का, ये राइज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ज़िगमॉइड प्रोसेस के साथ। जो हमारे पास सेंट्रल पोर्शन होता है वो वहाँ से राइज होता है, उभरा होता है। कोस्टल पार्ट जो राइज होता है यानी कोस्टल रीजन जो होता है हमारे लेटरल इसका जो होता है, लोअर 6 रिब्स जो होती हैं और कोस्टल कार्टिलेजेस उनके साथ ये अटैच होता है और वहां से ये राइज हो रहा होता है। तीसरा पोर्शन जो वर्टिब्रल पोर्शन होता है वो हमारे पास पीछे बिग साइड के वहां से राइज हो रहा होता है वर्टिकल कालम से, और क्रूरा एंड फॉर्म द अर्क्यूरेट लेगामेंट बनाते हैं। या अर्क्यूरेट लेगामेंट वही रेसिस हैं जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि 2 किस्म के लेगामेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट के। राइट कर्स अराइज फ्रॉम द जो है साइड ऑफ द बॉडीज, बॉडीज की साइड पे करेगा, और फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रास को कवर करेगा, यानी कि L1, L2 और L3 की तरफ जाएगा। यहाँ तक जो हमने अभी पिक्चर से भी देखकर आपको बताया था
कि हमारे पास क्या होता है, रेड कर्व्स जो होती है वो बड़ी होती है, जिसकी यहाँ पे हमने ये पिक्चर देख लें कि L1 L2 L3 के राइट साइड पे बॉडी से एक साथ ये जो अराइज हो रहा होता है। और हमने कहा था फिर जो लेफ्ट कर्व्स होता है अराइज फ्रॉम साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट टू लंबर जो होता है उसकी बॉडी के लेफ्ट से वो अराइज करेगा और हमारे पे इंटरवर्टिबल डिस्क को भी कवर कर रहा है। ये इसकी लेफ्ट है जो 1 और 2 को कवर कर रहा है, ये जो है कर्व्स कहलाएगा राइट कर्व्स 1 2 3 के लेटर से करेगा। ये इसकी इंफीरियर व्यू पिक्चर है जो दोबारा हमने पहले भी चेक देखा था बेटा, इसकी अटैचमेंट होती है और इसकी हम फिर आगे स्ट्रक्चर ट्रेवलिंग कौन कौन से स्ट्रक्चर जाते हैं अभी हम जिक्र किया तो इंफीरियर वेना केवा जा रही होती है जो सेंट्रल टेंडन से होकर जा रही ऊपर जा रही होती है और ये थोड़ी सी वर्टिब्रा नंबर 8 तक होती है। एसोफिगस की हमने बात की थी कि ये पास थ्रू मस्कुलर पार्ट जो टेंडन्स के दरमियान से होता हुआ जाता है और लेफ्ट मिड लाइन से होता हुआ अप्रोक्सीमेटली वर्टिब्रा नंबर 10 थोरेसिक नंबर 10 से ये प्रेस करके ये एब्डोमेन में ये जो है स्टमक में एंटर होगा और इसके साथ वेगस नर्व भी जारी होती है जो हमने देखी पिक्चर में। इसके साथ ये 2 वेगस नर्व जो होती है वो भी जारी होती है थ्रू डायफ्राम जाती है एसोफेगस का। एओर्टा की हमने बात की थी कि एओर्टा कहाँ से जाता है, पोस्टीरियरी जा रहा होता है बिहाइंड द डायफ्राम के और ये वर्टिब्रल नंबर वर्टिब्रल नंबर 12 से जो ये पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है जिसके दोनों कर्स राइट और लेफ्ट साइड कर्स भी दिखाए गए हैं। फिर हमारे पास हमने कहा था एओर्टा के बाद थोरेसिक डक्ट होती है, ये बिहाइंड से होती है डायफ्राम से साथ एओर्टा के साथ ऊपर जा रही होती है और एजागस वेन होती है हेमिजागस वेन्स होती हैं ये भी नीचे से ऊपर जा रही होती है जो एओर्टिक हाइटस के थ्रू एओर्टा के हाइटस के थ्रू जा रही होती है और हमारे पास स्क्रू ऑफ डायफ्राम से ऊपर जा रही होती है। आर्टरी सप्लाई ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हमने प्री कार्डियोफेरेनिक आर्टरीज होती है जो प्रीकार्डियम और फेरेनिक जो है डायफ्राम को सप्लाई करती हैं। ये मस्कुलोफेरेनिक आर्टरीज होती हैं जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही होती हैं। ये वेसल ब्रांचेस जो होती है इंटरथोरेसिक आर्टरी जो होती हैं आपने पढ़ चुके हैं थोरेसिक के अंदर उसकी ब्रांचेस होती हैं। ये 2 ब्रांचेस होती हैं, 2 किस्म की ब्रांचेस जो होती हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं। एक हमारे पास प्रीकार्डियोफेरेनिक ऊपर से जो प्रीकार्डियम और फेरेनिक को सप्लाई करती है और एक मस्कुलोफेरेनिक होती है जो मसल्स ऑफ द डायफ्राम। मैंने बार बार कहता हूँ फेरेनिक ग्रीक वर्ड है जो डायफ्राम को कहा जाता है तो इसलिए इसको याद करना बहुत ईजी है। प्रीकार्डियम एक लेयर होती है जो कार्डियक को लेयर करती है। सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी होती है जो सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी सुपीरियर पोर्शन से अपना करती है डायरेक्टली फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द थोरेसिक एओर्टा से आती हैं और ये सप्लाई करती है स्मॉल ब्रांचेस आर्टरीज की स्मॉल ब्रांचेस होती है जो हमारे पास उसको सुपीरियर पोर्शन ऑफ द डायफ्राम को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ये लार्ज आर्टरीज सप्लाई करती है डायफ्राम अराइज फ्रॉम द बिलो कुछ नीचे से सप्लाई कर रही होती हैं। ज्यादा आर्टरीज आती हैं जो इंफीरियर फेरेनिक आर्टरीज कहलाती हैं जो एब्डामन की एओर्टा की ब्रांचेस होती हैं जो हमने जब एब्डामन एओर्टा पढ़ा था तो उसमें हमने जिक्र किया था इंफीरियर फेरेनिक आर्टरीज का जो हमने किया था। हमारे पास वेनस ड्रेनेज का हम जिक्र करते हैं कि इसका भी हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा था जब हम एब्डोमेन पढ़े थे तब तो जिक्र भी किया था अभी भी करते हैं। वेनस ड्रेन जो होता है हमारे पास ऑफ द डायफ्रागम बाय द वेन जनरली पैरेलल होता है जिससे आर्टरीज होती है बिल्कुल इसी तरह होती हैं सुपीरियर होती हैं इन्फीरियर होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है हम ब्रोंकोसेफेलिक वेन होती है जो ब्रोंक है जो लंग्स को सप्लाई करती हैं जो नेक की तरफ होती हैं। इस जगह सिस्टम ऑफ वेन्स होती हैं एब्डोमन वेन्स होती हैं जो ये ड्रेन होकर वापस जा रही होती है लेफ्ट सुप्रारेनल वेन्स इंफीरियर वेना केवा में ओपन हो जाती हैं। इनवर्शन नर्व सप्लाई की हम बात करते हैं जो अभी मैंने आपको कहा था इनर्वेशन के अंदर डायफ्राम इनर्वेशन जो होती है फेरेनिक नर्व होती है जो C3 से C5 से ऊपर होती है जो मैंने आपको कहा था प्रीकार्डियम को भी सप्लाई करती है। ये फेरेनिक नर्व होती है जो फिर आपकी डायफ्राम को सप्लाई करती है। कंट्रैक्शन ऑफ द डोम्स ऑफ द डायफ्राम होता है फ्लैटन द डायफ्राम के ऊपर इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाने में काम करता है। डायफ्राम जो होता है हमारा मूवमेंट जो होती है सेशनल नॉर्मल ब्रीथिंग में बड़ी हेल्प करती है इसलिए उसको रेस्पिरेटरी मसल भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी मसल्स कौन हैं तो वो हमें कहते हैं डायफ्राम है जो हमारे रेस्पिरेटरी में हेल्प करवाते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं और मैं